हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 11th फिजिक्स का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है त्रुटि, एरर। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एरर, त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, त्रुटि, एरर। क्या है एरर? इसका डिफिनीशन क्या है? किसी प्रयोग में ली गई माप में बहुत कुछ अनिश्चितता होती है। माप की इसी अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनीशन सुन लीजिए। किसी प्रयोग में ली गई माप में बहुत कुछ अनिश्चितता होती है। माप की इसी अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि। ये डिफिनीशन है, लिख सकते हैं डिफिनीशन। किसी प्रयोग में ली गई माप में बहुत कुछ अनिश्चितता होती है। माप की इसी अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर किसी छड़ की लंबाई 6 सेंटीमीटर की कोई छड़ दे दी गई और हमसे मापने के लिए कहा गया मीटर स्केल से, और हमने माप दिया उसकी लंबाई माप दी कितना? 6.1 सेंटीमीटर। या किसी दूसरे को दिया गया, उसने कितना माप दिया? 5.9 सेंटीमीटर। एक्चुअल लंबाई उसकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और मापने वाले ने कितना माप दिया? या तो 6.1 सेंटीमीटर या तो 5.9 सेंटीमीटर, यानी 5.9 सेंटीमीटर। तो क्या देखने को मिल रहा है? गलती, एरर, अनिश्चितता देखने को मिल रही है। यानी माप से या तो ज़्यादा या तो माप से क्या हो गया? कम। इसी को अनिश्चितता कहते हैं। तो हम प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? मापने का प्रयोग कर रहे हैं। तो किसी प्रयोग में ली गई माप में बहुत कुछ अनिश्चितता होती है। माप की इसी अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि। अब इसके हिसाब से त्रुटि निकालेंगे तो 0.1 आएगा। इन दोनों को लेकर त्रुटि निकालेंगे तो -0.1 आएगा। यानी क्या मतलब पता चल गया कि त्रुटि जो होती है ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और आगे ये भी पढ़ोगे कि त्रुटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। बात समझ में आई? तो त्रुटि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भी हो सकती है। लेकिन अपने सिलेबस में 11th के सिलेबस में हम लोगों को मैक्सिमम एरर निकालना रहेगा, तो इसीलिए माइनस को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। माइनस को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। तो त्रुटि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेक्षित या प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान, रियल वैल्यू। ये है त्रुटि का फॉर्मूला। सिंपल। त्रुटि अगर हमें पता करना है तो जो हम मापे हैं उस मान में से जो वास्तविक मान है घटा दें तो हमें त्रुटि मिल जाएगी। और इस फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि त्रुटि प्लस भी हो सकती है और क्या? माइनस भी हो सकती है। बात समझ में आई? तो किसी प्रयोग में ली गई माप में बहुत कुछ अनिश्चितता होती है। माप की इसी अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का फॉर्मूला क्या है? प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान, ठीक है। प्रेक्षित माने प्रायोगिक माने जो हम लोग मापते हैं, ठीक है। और वास्तविक माने जो एक्चुअली में जो रियल वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो वास्तविक होता है। जैसे वास्तविक कितना था इस एग्जाम्पल में? 6 सेंटीमीटर। मापा कितना था? ये प्रायोगिक है, ये भी प्रायोगिक है, ठीक है। तो त्रुटि प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। अब यहीं पर बात करते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या है? अगर x कोई राशि है और उसमें त्रुटि है डेल्टा x, त्रुटि को जनरली डेल्टा लगाकर हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो कहीं भी अगर डेल्टा लगा है पहले चैप्टर में तो तुरंत समझ जाना कि वो त्रुटि की बात हो रही है। x कोई राशि है और डेल्टा x उसमें क्या है? त्रुटि है, ठीक है। तो भिन्नात्मक त्रुटि का मान हो जाता है, भिन्नात्मक त्रुटि हो जाती है भैया, भिन्नात्मक त्रुटि हो जाती है डेल्टा x डिवाइड बाई x। त्रुटि में भाग कर दो उस राशि से तो हमें मिल जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है अपने सिलेबस में? प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। तो प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो प्रतिशत त्रुटि के लिए जानते ही हो, प्रतिशत लाने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। चलो
ऐसे और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर ए कोई राशि है और उसमें त्रुटि डेल्टा ए है तो परसेंटेज एरर कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इंटू 100। अगर बी कोई राशि है उसमें त्रुटि आई है डेल्टा बी तो परसेंटेज एरर कितना लिखा जाएगा? डेल्टा बी डिवाइड बाई बी इंटू 100। अगर सी कोई राशि है उसमें त्रुटि डेल्टा सी की है तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। समझ में आई बात? तो परसेंटेज एरर बना लोगे। अगर राशि पता है उसमें त्रुटि पता है तो फिर बड़े आराम से परसेंटेज एरर निकाल सकते हो। समझ में आई बात? तो ये परसेंटेज एरर इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। त्रुटि ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, और डेल्टा लगा है तो उसे क्या कहते हैं? त्रुटि। अच्छा, जनरली एक चीज़ और, त्रुटि का एक नाम और भी मशहूर है, अल्पतमांक। क्या? अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। तो अगर लीस्ट काउंट कहीं अल्पतमांक शब्द भी आएगा तो जनरली उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? न्यूमेरिकल वगैरह लगाने के लिए उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? त्रुटि ही कहेंगे। अब एक चीज़ और भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, अक्सर करके एग्जामिनर वगैरह वाइवा वगैरह में ये क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर होता है, बहुत पूछा जाता है। मीटर पैमाने, मीटर पैमाना मतलब जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, स्केल, पटरी जो यूज करते हैं। ठीक है, मीटर पैमाने में जो त्रुटि होती है वो 0 मीटर पैमाने में त्रुटि कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर, या मीटर पैमाने का अल्पतमांक लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। इससे भी अच्छा उपकरण होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, मिलीमीटर में भी कभी कभी दिया रहता है तो कंफ्यूज मत होना। अगर मिलीमीटर में है तो 10 से गुणा कर देना तो मिलीमीटर में हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा कर देना तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या? स्क्रू गेज, स्क्रू गेज या पेंच मापी, ये और ही अच्छा माप देता है। तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक होता है 0.001 सेंटीमीटर। अब ये सब इतनी छोटी मापे माप सकती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल आई से विभेदन नहीं कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज से जब कोई माप हम लोग लेते हैं तो उसके लिए हम लोग लेंस का यूज करते हैं या माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो ये तीन बातें भी पता होना चाहिए। मीटर पैमाने का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना? 0.001 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर में 10 खाने होते हैं मीटर पैमाने में, इसमें 100 खाने और इसमें 1000 खाने होते हैं। अब खुद सोच सकते हो 1 सेंटीमीटर कितना होता है ये, और इसमें 10 खाने बने होते हैं पटरी पे, स्केल पे अपने। और ऐसे अगर 100 खाने बना दिए जाएं तो वर्नियर कैलिपर्स में 100 खाने होते हैं, इसीलिए अल्पतमांक कितना आया है। स्क्रू गेज में 1000 खाने रहते हैं, माने बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही शुद्ध माप देता है अपना स्क्रू गेज पेच मापी। ये सब बातें समझ में आ चुकी हैं। परसेंटेज एरर किसी भी राशि में निकाल सकते हैं, किसी भी राशि में परसेंटेज एरर इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणन में त्रुटि और भागफल में त्रुटि। गुणन में त्रुटि पढ़ेंगे और कौन सी त्रुटि पढ़ेंगे? प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, मान लेते हैं कोई राशि है y बराबर AB, दो राशियों का गुणनफल है y बराबर AB। तो अगर a में त्रुटि होगी और b में त्रुटि होगी तो जाहिर सी बात है y में भी त्रुटि होगी। बात समझ में आई? y डिपेंड है a और b पर, और अगर y डिपेंड है a और b पर तो अगर y a में त्रुटि होगी और b में त्रुटि होगी तो y में भी क्या देखने को मिलेगी? त्रुटि। तो हमें यही डेरिवेशन करना है कि y में कितनी त्रुटि होगी अगर a और b में त्रुटि हो रही है। 1 मिनट देख लिया जाए सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। हाँ, सही चल रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो माना
ए में त्रुटि डेल्टा ए है तथा राशि बी में त्रुटि कितनी है, डेल्टा बी है। बात समझ में आई। इसलिए और तथा y में त्रुटि, अब a और b में त्रुटि आएगा तो y में भी त्रुटि एरर आएगा, गलती आएगी। तथा y में त्रुटि क्या है, y में त्रुटि डेल्टा y है। बात समझ में आई। इसलिए त्रुटि सहित मानों को लिखने पर, त्रुटि सहित मानों को लिखने पर, त्रुटि सहित लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, y प्लस माइनस डेल्टा y, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। इस तरह से क्या हो जाने वाला है, y प्लस माइनस डेल्टा y। अब तुम चाहो तो माइनस नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि अपने सिलेबस में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि है। अधिकतम, अधिकतम कब मिलेगा, प्लस होने पर। ठीक है, तो a का गुणा b में कराएंगे तो क्या हो जाने वाला, ए बी। a का गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस माइनस a डेल्टा b। डेल्टा a का गुणा इसमें कराएंगे डेल्टा a इंटू बी। प्लस माइनस का प्लस माइनस में गुणा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही हो जाएगा या माइनस जो भी लगाना चाहो, डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। चूँकि डेल्टा a और डेल्टा b बहुत ही सूक्ष्म राशियाँ हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं, ये दोनों भैया बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए उनका गुणनफल डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी क्या मान सकते हैं, नगण्य। नगण्य माने जीरो, नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, बहुत ही सूक्ष्म राशियां हैं, और अगर बहुत ही सूक्ष्म राशियां हैं तो उनका गुणनफल और छोटा आएगा, और गुणनफल और छोटा आएगा तो हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मीन्स जीरो मान सकते हैं। तो क्या हो जाने वाला है, हेंस y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी। और इस ए बी को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, a प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, और ये तो ख़त्म हो चुका है तो जीरो। y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, y से y कट गया। अब क्या करने वाले हैं, अब y से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, y से दोनों पक्षों में भाग करने पर तो y से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो क्या हो जाने वाला है, डेल्टा y डिवाइड बाई y। इधर भी भाग होगा प्लस माइनस a डेल्टा b में भाग होगा y से, इधर भी भाग हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी में भाग हो जाएगा किससे, y से। अब क्या होगा, y का हम फिर से मान रख सकते हैं ए बी, तो क्या हो जाने वाला है, डेल्टा y डिवाइड बाई y इज इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b डिवाइड बाई y का मान रख दो यहाँ पर ए बी, प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी डिवाइड बाई y का मान रख दो यहाँ पर क्या, ए बी। a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट। इसलिए अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो अधिकतम के लिए बहुत पहले से बात बता रहे हैं, अधिकतम के लिए माइनस को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाने वाला है, डेल्टा y डिवाइड बाई y, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, माइनस को इग्नोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा b डिवाइड बाई b इंटू 100 प्लस डेल्टा a डिवाइड बाई a इंटू 100। तो ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आ गया, कि अगर कोई राशि y बराबर ए बी टाइप की है, अगर कोई राशि y बराबर ए बी टाइप की है तो उसमें जो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि होती है, यही मैक्सिमम भी लगा सकते हैं। तो डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू होती है b में प्रतिशत त्रुटि प्लस a में प्रतिशत त्रुटि के बराबर होती है। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज एरर गुणनफल में निकाल सकते हैं। चलिए ऐसे एक और इसी प्रकार कर लेते हैं। अगर v बराबर आई आर दिया है, एक फॉर्मूला
v बराबर अगर आई आर है तो v में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, फॉर्मूला बना सकते हैं डेल्टा v बाई वी गुणे 100, i में डेल्टा i डिवाइड बाई i इंटू 100 प्लस डेल्टा r डिवाइड बाई r इंटू 100। समझ में आई बात। तो गुणनफल है तो इस तरह से। चलिए जरा, आयतन का फॉर्मूला होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन में अगर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना है, यहाँ v विभवांतर था, यहाँ v वॉल्यूम है आयतन, तो क्या हो जाएगा डेल्टा v बाई वी गुणे 100 इज इक्वल टू डेल्टा l बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा v बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा h बाई h इंटू 100। तो इस तरह से गुणन में प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला बना सकते हो और न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, बाकायदा डेरिवेशन है, इसको डेरिवेशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए इसी वक्त भागफल में भी कर लिया जाए। क्या होगा अगर y बराबर, ये गुणन में त्रुटि हो चुकी है, अब भाग में त्रुटि, डिवीजन में, भाग में परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हमें देखना है। तो y बराबर अगर भैया कोई राशि y बराबर a बाई बी रूप की हो, अगर कोई राशि y बराबर a बाई बी टाइप की है, यानी भागफल है, दो राशियों का भागफल है, तो जाहिर सी बात है a में त्रुटि होगी और b में त्रुटि होगी तो y में भी त्रुटि होगी। क्यों? क्योंकि y इज डिपेंड अपॉन a एंड b, y निर्भर है a और b पर, तो अगर a और b में त्रुटि होगी तो y में भी त्रुटि होगी। तो y में त्रुटि का फॉर्मूला क्या होगा, तो वही हमें देखना है। तो फिर वही चीज़, माना a में त्रुटि कितना है डेल्टा a, तथा b में त्रुटि कितना है, b में त्रुटि डेल्टा b है, और तथा y में त्रुटि कितना है, डेल्टा y है। इसलिए त्रुटि सहित मानों को लिखने पर दोनों डेरिवेशन सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों डेरिवेशन सिमिलर हैं। ढंग से अगर सुनोगे पूरा कंसेप्ट तो फिर बड़े आराम से डेरिवेशन कर सकते हैं। त्रुटि सहित मानों को लिखेंगे तो इधर क्या हो जाने वाला है, y प्लस माइनस डेल्टा y, ऊपर क्या हो जाने वाला है, a प्लस माइनस डेल्टा a, नीचे क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। माइनस को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि अपने सिलेबस में माइनस नहीं है, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि है, तो माइनस को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, y कॉमन कर रहे हैं, है नहीं कॉमन। ठीक है, कॉमन नहीं है, ज़बरदस्ती कॉमन कर रहे हैं। तो यहाँ पर y कॉमन अगर करेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y। जैसे कहने का मतलब a प्लस b में कुछ कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम a कॉमन करें तो जो कॉमन करेंगे, कॉमन का मतलब भाग होता है, तो a में a से भाग होगा 1 हो जाएगा, b में a से भाग होगा b बाई a। ठीक है, ऐसे है भैया अगर x प्लस y है, इसमें अगर हम y कॉमन करें तो y कॉमन करने मतलब y से भाग हो रहा है, और y में y से भाग होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक आनी चाहिए। तो वही लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। y यहाँ कॉमन कर लिए, यहाँ से क्या कॉमन कर लिए, a है नहीं कॉमन, तो a से भाग होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई कितना a। यहाँ से हम लोग b कॉमन कर ले रहे हैं, है नहीं कॉमन लेकिन फिर भी कॉमन कर ले रहे हैं, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, डेल्टा b डिवाइड बाई b। ठीक है, अब फिर से a बाई b को हम क्या माने थे, y, तो यहाँ a बाई b की जगह y रख सकते हैं। तो y इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा y डिवाइड बाई y इज इक्वल टू y, यहाँ पर ब्रैकेट में कितना है, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर घात 1 है, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा, इधर तो रहेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y डिवाइड बाई y, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a इंटू
1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी के पावर कितना -1। द्विपद प्रमेय में एक फॉर्मूला है कि अगर ये राशि बहुत छोटी हो तो जो घात होता है उसका इसमें गुणा हो जाता है। कहने का मतलब क्या, 1 प्लस एक्स के पावर n। अगर x बहुत सूक्ष्म है, अगर x बहुत सूक्ष्म है, ठीक है, x बहुत छोटी राशि है, तो इस घात का यहाँ पर क्या हो जाता है, गुणा, यानी फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 प्लस nx हो जाता है। ये द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला है। अगर x कंडीशन है, n का गुणा x में तब होगा जब ये x क्या हो, बहुत ही सूक्ष्म है। तो डेल्टा v तो वैसे ही बहुत सूक्ष्म है, उसमें b से भाग करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये पूरी राशि बहुत ही छोटी है, तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आने वाला है, 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। यहाँ क्या होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा वी बाई बी। माइनस को हम लोग छोड़ ही दे रहे हैं एकदम से, क्योंकि अधिकतम पढ़ना है। तो 1 प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, 1 प्लस डेल्टा ए बाई ए, अधिकतम हमें चाहिए, तो 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी। यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, यहाँ 1 का 1 में गुणा होगा 1 का इसमें गुणा होगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा ए का इसमें गुणा होगा, तो डेल्टा ए बाई ए, 1 जा डेल्टा ए बाई ए। इसका इसमें गुणा होगा, तो प्लस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। 1 से 1 कैंसिल आउट, साफ हो जाएगा। फिर वही लॉजिक, पुरानी लॉजिक, डेल्टा ए, चूँकि डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटी राशियाँ हैं, सूक्ष्म है। और अगर भैया डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत सूक्ष्म है, तब उनका गुणनफल डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी और सूक्ष्म होगा, को क्या मान सकते हैं, को नगण्य मान सकते हैं। नगण्य माने 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को हम लोग क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो ये पार्टी खत्म। तो बचा क्या अपने पास, डेल्टा वाई डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। और माइनस क्यों छोड़ा गया था, क्योंकि हमें अधिकतम त्रुटि निकालना है, इसीलिए माइनस को यहाँ पर हर जगह से माइनस को हटा दिए थे। ये आ गया फॉर्मूला, अभिभिन्नात्मक त्रुटि। इसलिए y में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत कब निकलता है, जब 100 से हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा। तो डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। बात समझ में आई। डेल्टा ए वाले पद को, डेल्टा ए बाई ए गुणे 100 वाले पद को पहले, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। अगर दो राशियों का भागफल है तो भागफल में क्या त्रुटि होगी, यानी वही त्रुटि होगी जो गुणनफल में होगी। क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम के नाते ही दोनों फॉर्मूला सेम आ जाता है। चलो, ऐसे फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। क्या दो राशियों का भागफल है, तो हाँ भागफल है। तो घनत्व में त्रुटि क्या होगी, तो बना सकते हो फॉर्मूला, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। बात समझ में आई। तो इसी तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। दो राशियों का भागफल है तो भागफल में भी अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए फॉर्मूला इसी तरह से बना सकते हैं। तो ये गुणन में त्रुटि और भाग में त्रुटि, ये इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही। फिर न्यूमेरिकल वाले टॉपिक पर, इस पर न्यूमेरिकल लगाइए और अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।